दिल्ली में मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन की सरकार आएगी, अच्छे दिन की सरकार है, और वही मॉडल, वही राजनीति यहां रमन सिंह जी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं किसान से, आदिवासी से, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों से सीधा जाके मिल लूं और उनसे पूछूं, भैया ये जो अच्छे दिन की बात हुई थी, क्या आपको अच्छे दिन लग रहे हैं या बुरे दिन लग रहे हैं? तो देखो, किसी न किसी के तो अच्छे दिन आए होंगे। मैं आपको आज यहां से बताना चाहता हूं, अच्छे दिन किसके आए और बुरे दिन किसके आए, शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है 2-3 उद्योगपतियों के अच्छे दिन आ गए और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के बुरे दिन आ गए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जहां राहुल गांधी गया वहां पे कोई जमीन नहीं ली गई। अभी सिंहदेव जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि वहां जहां राहुल गांधी गया है वहां कोई जमीन नहीं ली गई, जहां पद यात्रा हो रही है वहां कोई जमीन नहीं ली गई। तो ठीक है भैया, मुख्यमंत्री जी सच बोल रहे हैं और गांव में जो जनता चिल्ला रही है वो झूठ बोल रही है, यही तो हो सकता है। ये सीधा कह रहे हैं कि हमारी जमीन ली गई, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां से कहते भैया कोई जमीन नहीं ली गई। विकास की बात करते हैं, कहते हैं हिंदुस्तान में विकास लाना है। पिछले साल मोदी जी ने पूरा कैंपेन किया, विकास विकास विकास, अच्छे दिन विकास, अच्छे दिन विकास, अच्छे दिन विकास, हर स्टेट से यही सुनाई देता। सबसे पहले भैया गरीब शब्द मुझे एक बार नहीं सुनाई दिया। विकास 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 विकास, ये क्या है विकास? मैं आपको बताता हूं। गरीबों से जमीन छीनो, गरीबों के पास जाओ और उन्हें कहो भैया देखो विकास की जरूरत है, अमीर लोगों से हम जमीन नहीं लेंगे, किसानों से जमीन लेनी है, आदिवासियों से जमीन लेनी है और हम आपको विकास देंगे। आज पूरी पदयात्रा हुई, कल मैं पूरा दिन मिला, आदिवासियों से मिला, किसानों से मिला और मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आपकी जमीन चली गई, आपका जंगल चला गया, मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी को विकास मिला या कोई एक व्यक्ति है जिसको इस विकास से फायदा हुआ? मैंने उनसे कहा हाथ उठा के दिखा दो भैया किसको यहां रोजगार मिला। और 2 दिन में एक व्यक्ति ने ऐसे हाथ उठा के नहीं बताया कि भैया मुझे फायदा हुआ। एक व्यक्ति ने नहीं बोला, एक महिला ने नहीं बोला, एक युवा ने नहीं बोला। तो ये विकास हो रहा है, तो ये किसका विकास हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। कल मैंने एक कोयले की माइन देखी, 1.5 किलोमीटर लंबी, 200 फुट गड्ढा, कोयला खत्म हो गया तो छोड़ के चले गए। सिंहदेव जी, बघेल जी मुझे कह रहे थे कि उस माइन से एक दिन में 1 करोड़ रुपए बनता है। एक दिन में 1 करोड़ रुपए, 30 साल के लिए माइन दी जाती है। आप गिनती लगा लो कितने करोड़ रुपए मिलते हैं, एक उद्योगपति को मिलता है। एक दिन का पैसा वो आदिवासियों को कॉम्पेंसेशन में नहीं दे सकते। 30 साल के लिए लेते 1 करोड़ लेते रोज, मगर एक दिन का पैसा आपके हाथ में नहीं जाता। जमीन किसकी थी? आपकी थी, किसान की थी, मजदूर की थी, आदिवासी की थी। और पैसा किसको जाता है? एक उद्योगपति को जाता है। और जब आप कहते हो भैया हमारी जमीन है, हमें विकास चाहिए, तो आपको लाठी पड़ती है। ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए और ऐसा विकास हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर विकास होगा तो आपके साथ, आपको मिलकर, आपको शामिल कर विकास होगा। ये जो महिलाएं हैं, इनके बच्चे स्कूल में जाएंगे और इनके बच्चे भी उद्योगपति बनेंगे। और ऐसा विकास चाहिए हमें कि इनके बच्चे इंजीनियर बने, इनके बच्चे डॉक्टर बने, इनके बच्चे लॉयर बने। ये नहीं कि इनके बच्चे जाके बंबई में भीख मांगे। ऐसा मॉडल हमें नहीं चाहिए। इंडिया शाइनिंग कह लो, उसको अच्छे दिन कह लो, ये हमें नहीं चाहिए। हमारी सरकार थी, हम मनरेगा लाए,
कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में एक बच्चा भूख से मरा है, 5 साल का बच्चा भूख से मरा है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं, भाषण में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेकार प्रोग्राम है, मैं इसको इसलिए नहीं बंद करूंगा क्योंकि मैं पूरे देश को यूपीए की गलतियों को याद दिलाना चाहता हूं, इसलिए मैं मनरेगा को नहीं बंद कर रहा हूं। अगर वो आपके पास आए, अगर वो 2 मिनट इन गांव में चले जाएं, अपना सूट बूट उतार के यहां आ जाए, 15 लाख रुपए वाला सूट अगर वो उतार के यहां गांव में आ जाए, तो उनको पता लगेगा कि मनरेगा से आपको क्या फायदा होता है, मनरेगा से किसान मजदूर को क्या फायदा होता है, सब पता लग जाएगा। मगर वो यहां नहीं आते, वो जाते हैं अमेरिका में, जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जाते हैं, मगर यहां छत्तीसगढ़ के गांव में वो नहीं दिखाई देंगे आपको। अब चुनाव खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, वायदे जो करने थे कर दिए, अब वो आपको यहां नहीं दिखाई देने वाले। 5 साल बाद आएंगे, लिख के ले लो, 5 साल बाद आएंगे, यहां भाषण करेंगे, कहेंगे भैया अच्छे दिन आ गए, 5 साल और दो और अच्छे दिन लाएंगे। फिर आप उनको सबक सिखाएंगे, आप उनको बताओगे मोदी जी इधर आइए, हम आपको बताते हैं अच्छे दिन कैसे आए, मगर अब सहना पड़ेगा। इसलिए मैं यहां आया हूं आपके साथ खड़े होने और उनको बताने, मोदी जी को बताने, उनके सरकार को बताने कि इतनी आसानी से आपकी जमीन नहीं ली जाएगी, इतनी आसानी से आपको नहीं दबाया जाएगा, इतनी आसानी से हिंदुस्तान के आदिवासी को, किसान को नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि हम नहीं मानने देंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। कल सुबह में आदिवासियों से मिला, एक महिला खड़ी हुई कहती है हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम अपनी जान दे देंगे मगर हम अपनी जमीन नहीं देंगे। उसने कहा कि आदिवासी की जिंदगी जंगल से मिली हुई, अगर जंगल कट जाता है तो आदिवासी खत्म हो जाता है, आदिवासी का बिना जंगल के कोई भविष्य नहीं है। जंगल जा रहा है, उसकी जमीन जा रही, उसका भविष्य जा रहा है, उसकी रक्षा करना हम सब का फर्ज बनता है, हम सब की जिम्मेदारी, उसके साथ खड़ा होना हम सब की जिम्मेदारी, और हम खड़े होंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, 1 सेकंड के लिए नहीं हटेंगे। चुनाव के समय मोदी जी ने कहा किसान को बोनस देंगे, एमएसपी देंगे, कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी नहीं दी, सरकार में आ गए, अनाज नहीं खरीद रहे, अपने आप उन्होंने चिट्ठी लिखी चीफ मिनिस्टर को कि भैया बोनस मत दो, स्टेट से कहते थे बोनस देंगे, चिट्ठी लिखते हैं कि बोनस नहीं देना है, सही एमएसपी नहीं मिल रही है, ओला पड़ता है, बारिश पड़ती है, नुकसान होता है, कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, और फिर मोदी जी विकास की बात करते हैं, विकास होगा, प्रगति होगी, बुलेट ट्रेन लगाएंगे, एक बुलेट ट्रेन लगेगी भैया, उसमें 300-400 लोग बैठेंगे, 400 किलोमीटर गति में जाएंगे, बाकी हिंदुस्तान देखता रहेगा, ऐसे करेगा भैया। देखो भैया बुलेट ट्रेन में झूठ वाले लोग जा रहे हैं, वो देखो कहीं बुलेट ट्रेन गोली कैसे, हम यहां से यहां खड़े हैं, हमारी रेलगाड़ी नहीं चल रही है, पटरी से गिर जाती है, मगर बुलेट ट्रेन जा रही है, देखो 400 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। इसमें न आदिवासी घुसेगा, न किसान घुसेगा, न मजदूर घुसेगा, न गरीब आदमी घुसेगा, घुसना है तो सूट पहन के जाओ, टाई पहन के जाओ अंदर। यह है मोदी जी की सरकार का काम। तो हम सबको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इससे लड़ना है। दिल्ली में मोदी जी और इधर रमन सिंह जी, वही काम है। उधर नेशनल लेवल में कहते हैं भैया विकास होगा, प्रगति होगी, पहले हमें अपनी जमीन दो, अपना जंगल दो, अपना जल दो, फिर बाद में हम आपको रोजगार देंगे। वही काम यहां होता है, जंगल दो, जमीन दो, फिर हम आपको रोजगार देंगे।
कोई रोजगार नहीं मिलने वाला आपको यहाँ पे। सिर्फ आपकी जमीन जाएगी, आपका जंगल जाएगा, आपका जल जाएगा। चुने हुए लोगों को माइन मिल जाएगी, कोयला निकाल लेंगे, बंद करके चले जाएंगे और फिर आप लोग देखते रह जाओगे। बड़े बड़े स्कैम होंगे। नाम स्कैम आपने सुना होगा, सबने सुना है यहाँ पे। पीडीएस का स्कैम हुआ, राशन कार्ड बनाए, 70 लाख राशन कार्ड बनाए चुनाव से पहले। कहा कि भैया हम सबको राशन देंगे। चुनाव के बाद राशन कार्ड काट दिए। किसके काटे? एक सबके सब गरीब लोगों के राशन कार्ड उठा के काट दिए। जिनको राशन कार्ड की जरूरत नहीं उनके नहीं काटे, जिनको जरूरत है उनके उठा के काट दिए। और सारा पैसा कहां गया? 2-3 उद्योगपतियों के हाथ में, ब्यूरोक्रेट के हाथ में, बीजेपी के नेताओं के हाथ में। नैन्स के 4 करोड़ रुपए ऑफिस में मिले। तो ये इनका काम है और ये इनकी सरकार है। अब आप इनसे लड़िए। जमीन लेंगे तो आपको सही मुआवजा मिलेगा, जमीन लेंगे तो आपको रोजगार मिलना चाहिए, जमीन लेंगे तो आपको फायदा मिलना चाहिए। और यही बात जंगल की है। ये किसी एक उद्योगपति का नहीं है, ये आपका है। ये छत्तीसगढ़ का जो धन है ये आपका धन है, महिलाओं का धन है, इनके बच्चों का धन है। ये किसी एक उद्योगपति का धन नहीं है और इसका फायदा आपको मिलना चाहिए, आपके बच्चों को मिलना चाहिए। इस धन से उनका भविष्य बनना चाहिए। ऐसी सरकार हम लाना चाहते हैं। और एक बात पक्की है, चाहे कुछ भी कह ले, एक बात पक्की है, यहां जब चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी, ये पक्की बात। और जब आएगी तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वो गरीबों की सरकार होगी, कमजोर लोगों की सरकार होगी, किसानों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी। और जो भी यहां विकास होगा तो सबको शामिल करके, सबको मिलाकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, सबको विकास का फायदा मिलेगा। ये मैं आपको यहां से कह रहा हूं। आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर और इसके तीनों क्षेत्रों की एक बैलेंस्ड ग्रोथ हो पाए, उसके संबंध में एक अधिकारियों की टीम अभी राज्य का दौरा करेगी, जिसमें सीईओ, नीति आयोग और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी रहेंगे। और लॉन्ग टर्म क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए